हेलो स्टूडेंट। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइस अर्निंग रेशियो को। पी या पी रेशियो इसे कहते हैं। सो बेसिकली पी रेशियो क्या होता है? ये इक्विटी को वैल्यूएट करने का, इक्विटी वैल्यूएशन का एक टूल है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टॉक को वैल्यूएट करते हैं। किस बेसिस पे? हम इनके रिलेशंस को चेक करते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो में। किसके रिलेशंस को? कंपनी के स्टॉक प्राइसेस को और उनके अर्निंग्स को, कि कंपनी की स्टॉक की क्या प्राइसेस चल रही हैं मार्केट में और वो कंपनी कितना अर्न कर रही है पर स्टॉक, वो क्या पे करती है, क्या अर्न करके अपने शेयर होल्डर्स को देती है, राइट। सो इन चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप हमें कौन बताता है? पी रेशियो। सो इसीलिए इसे कहते हैं कि पी रेशियो क्या मेजर करता है? कंपनी की करंट शेयर प्राइसेस को उसे रिलेट करता है, उसे कंपेयर करता है किसके साथ? अर्निंग पर शेयर के साथ, है ना। क्योंकि देखिए अर्निंग पर शेयर ही वो चीज़ है जो ये इंडिकेट करती है कि उस कंपनी के एक शेयर होल्डर्स को कितना अमाउंट मिलने वाला है, प्रॉफिट का कितना पार्ट उसको मिलने वाला है, मतलब हर एक शेयर ने क्या कमाया है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। प्रॉफिट में से उसे कितना हिस्सा मिलने वाला है वो ईपीएस बताती है। और करंट शेयर प्राइस जो होती है मार्केट की, वो ये बताती है कि भाई आपकी उस पर्टिकुलर कंपनी के ये जो शेयर्स हैं वो मार्केट में किस प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं ना, किस प्राइस पे उसे वैल्यूएट किया जा रहा है, किस प्राइस पे उसको परचेज या सेल किया जा रहा है। तो वो मार्केट प्राइस बता देती है मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है। तो इन दोनों के रिलेशन को, इन दोनों को कंपेयर करके आपको करेक्ट डिसीजन करने का एक तरीका बताती है कौन? प्राइस अर्निंग रेशियो। कि भाई कंपनी के जो शेयर्स हैं वो अर्न करके इतना दे रहे हैं और मार्केट में परचेज करने जाइए तो ये इतने प्राइस पे परचेज हो रहे हैं। सो आप डिसाइड कर लो कि क्या वो जो भी शेयर्स हैं वो सही वैल्यूएशन में हैं या नहीं है। मतलब क्या हो गया कि ये पी रेशियो में इंडिकेट करने वाला है कि जो भी स्टॉक है वो महंगे हैं या सस्ते हैं, या मैं कहूँ कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। मतलब जितना तो वो अर्न करके दे ही नहीं रही है उससे कहीं गुना ज़्यादा उस कंपनी के शेयर की प्राइसेस मार्केट में लगी पड़ी है ना। उसने उससे ज़्यादा की प्राइसेस पे कंपनी के उस मतलब कंपनी के जो शेयर्स हैं उससे ज़्यादा की प्राइसेस पे मार्केट में परचेज या सेल हो रहे हैं। वहीं पे अगर मैं बोलूँ कि अंडर वैल्यूड, इट मीन्स कि जितना अच्छा वो अर्न करके दे रही है उस हिसाब से कंपनी के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में कम प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं, परचेज या सेल हो रहे हैं, है ना। तो वो अंडर वैल्यूड है ना, होना उससे ज़्यादा चाहिए। तो ये चीज़ जो है हमें कैसे पता चल सकती है? वो हमें चलती है पी रेशियो के एनालिसिस से, जब हम प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। इज इट क्लियर? तो ये जो रेशियो होता है ना वो इन्वेस्टर्स को एक आइडिया दे देता है कि जो वो पे करने जा रहा है उस पर्टिकुलर शेयर्स को परचेज करने के लिए, वो शेयर उसे कितना कमा के देने वाली है। मतलब होता है ना, कंपेयर कर रहे हैं आप कि भाई मैं इसको परचेज करने जा रहा हूँ उस पर्टिकुलर शेयर्स को, तो इस शेयर्स मुझे अर्न करके कितना देगी। तो जो अर्न करके दे रही है उस हिसाब से इसकी प्राइस सही लगाई गई है या नहीं लगाई गई है, ये महंगा बिक रहा है या सस्ता बिक रहा है, ये कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस मार्केट में ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये आपको आइडिया लग जाता है और उसी हिसाब से इन्वेस्टर डिसाइड कर लेता है। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ हमें किससे पता चलती है? प्राइस अर्निंग रेशियो से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है डिसीजंस लेने के लिए, ठीक। पर अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इसके फॉर्मूले की बात करें। देखिए प्राइस अर्निंग रेशियो के जब फॉर्मूले की बात करते हैं ना तो इसका फॉर्मूला उसके नाम में ही है। क्या है? देखिए प्राइस और अर्निंग, ठीक है। तो प्राइस क्या हो गया? मार्केट प्राइस क्या है उस शेयर का, और अर्निंग क्या हो गई? अर्निंग पर शेयर क्या हो गई, ठीक है। तो प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, इसका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब देखिए मार्केट प्राइस पर शेयर का क्या मतलब हुआ कि वो शेयर्स मार्केट में किस प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। आपको बाय करना है तो क्या रेट देना पड़ेगा, आपको सेल करना है तो किस रेट पे जा रहा है। तो ट्रेडिंग रेट क्या जा रही है वो उसकी मार्केट प्राइस पर शेयर कहलाती है, ठीक। वहीं जब अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए अर्निंग पर शेयर क्या कह रहा है? एक शेयर कितना कमा रही है, ठीक। सो ईपीएस मेजर करता है उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को पर शेयर बेसिस पे, कि एक शेयर के बेसिस पे वो कंपनी प्रॉफिट का कितना हिस्सा पाने वाली है, ठीक है, क्या कमा रही है वो। अगर हायर ईपीएस है तो शेयर होल्डर के लिए बेटर होता है, ऑब्वियस सी बात है। शेयर होल्डर्स के पास अगर उनको पता है कि उनको उस पर्टिकुलर शेयर के लिए ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है तो बहुत अच्छी बात है। तो एक कंपनी का ईपीएस अगर 50 है और एक कंपनी का ईपीएस 4 है तो बट ऑब्वियस सी बात है जिस कंपनी का ईपीएस 50 है शेयर होल्डर्स उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो अर्न करके ज़्यादा दे रही है ना। एक शेयर पर उसको 50 रुपीज़ मिल रहे हैं और वहीं दूसरी शेयर एक शेयर पे खाली 4 रुपये दे रही है। तो ईपीएस का अच्छा होना बहुत अच्छी बात होती है, वो अच्छा रिटर्न देने वाली है। क्लियर हो गया? फिर ईपीएस कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो देखिए ईपीएस को कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। या हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, और वैल्यू में करना तो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स के बेसिस पे कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम ईपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पी रेशियो का जो रिजल्ट आता है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ठीक।
अब पी रेशो होता क्या समझ में आ गया, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी क्लियर हो गया। अब जो रिजल्ट आ रहा है उसको कैसे इंटरप्रेट करना वो बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर पी रेशो हायर आया है तो ये शो करता है कि भाई इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है। और दूसरा एक सेंस ये निकल के आता है कि कंपनी के स्टॉक मार्केट में बहुत ओवर वैल्यूड है ना। मतलब समझिएगा कि अगर किसी कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा आया है, ये इंडिकेट कर रहा है, ये पी रेशियो हाई आना ये इंडिकेट करता है कि कंपनी कम कमा रही है और उस कम कमाने की अपेक्षा उसका मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। क्लियर हो गया। सो हाई पी कह रहा है कि मार्केट रेट बहुत ज़्यादा है, मार्केट में परचेज करने जाइए, मार्केट में ट्रेड करने जाइए तो रेट बहुत ज़्यादा दिख रहा है और कमा वो कंपनी कम रही है, एक शेयर के पीछे अर्निंग उसकी कम है। तो ऐसे में या तो इतनी हाई प्राइस होने का मार्केट में क्या रीज़न हो सकता है कि डिमांड बहुत हाई है, डिमांड बहुत हाई होगा तभी तो प्राइस बढ़ रहे हैं। प्राइस डिमांड बहुत हाई क्यों है, क्योंकि इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है कि कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो करेगी, उनकी एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मतलब मार्केट में इतनी डिमांड आ गई कि मार्केट के प्राइसेस उसकी अर्निंग के कंपैरिजन बहुत स्पीड में भाग रहे हैं। ठीक, एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरा सेंस ये भी निकलता है कि ये कंपनी की जो शेयर्स है बहुत ओवर वैल्यूड है। एक्चुअल प्राइस जो इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ रही है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो होनी चाहिए, कमा इतना रहे हैं तो प्राइस भी इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ना। कमा कम रहे हैं और प्राइस इतना ज़्यादा है तो ये ओवर वैल्यूड है ना, मार्केट इनको बहुत ज़्यादा इनका प्राइस लगा के रखा है जो कि इतना होना नहीं चाहिए। ठीक, तो डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स के डिसीजंस पे, ये इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर वैरी करता है कि किस तरह का इन्वेस्टर है। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हाई पी है तो ओवर वैल्यूड है, तो कल को ये शेयर के प्राइस गिरेंगे ही गिरेंगे, क्योंकि ओवर वैल्यूड है कब तक बढ़ता चला जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि जब वो बैलेंस होगा और नीचे जाएगा ही जाएगा। सो उनको लगता है कि ओवर वैल्यूड स्टॉक है तो इसको परचेज तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओवर वैल्यूड है तो सेल कर दो, अगर आपके पास वो स्टॉक्स है तो सेल करो इस टाइम पे। ठीक है, तो वो इन्वेस्टर वैरी करता है। वहीं कुछ लोग सोचते हैं अच्छा बहुत ज़्यादा है तो इस टाइम पे इसको परचेज किया जा सकता है, डिपेंडिंग कि इन्वेस्टर क्या है। वहीं पे अगर लो पी की बात करें तो वो क्या कहता है कि अगर लो पी का मतलब क्या हो गया कि उसकी अर्निंग के कंपैरिजन में मार्केट में उसके शेयर प्राइस का रेट कम है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अंडर वैल्यूड है, उसको मार्केट ने बहुत कम रेट लगा रखा है, उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, अर्निंग अच्छा कर रहा है, पर उसके बाद भी मार्केट में उसकी शेयर प्राइस कम है। इसके पीछे रीज़न क्या होगा कि इन्वेस्टर्स उस पर एक्सपेक्टेशन नहीं रख रखे हैं, उनको लोअर ग्रोथ उसमें दिख रही है, उस कंपनी में ट्रस्ट नहीं है। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से वो अंडर वैल्यूड है। तो इन्वेस्टर डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है, जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, जब भी शेयर्स को परचेज करते हैं, ट्रेड करते हैं, उस केस में पी रेशियो ज़रूर देखते थे, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। तो अगर लोअर पी है तो इस वक्त हमको परचेज कर लेना चाहिए, हाई पी है तो हमें सेल कर देना चाहिए। तो मतलब ये तरीका होता है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को ना एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एशियन पेंट्स है, उनका फाइनेंशियल डेटा गिवन है। ठीक है, क्या क्या दिया है, उनका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स की वैल्यू कितनी थी वो गिवन है, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा वो गिवन है। सो हमको उनका पी रेशियो पता करना है। देखिए हमें पता है सबसे पहले हमें ईपीएस जानना जरूरी है, क्योंकि ईपीएस एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं दिया गया कि पर शेयर कितना है ईपीएस। ठीक, तो हमें ईपीएस कैलकुलेट करना होगा कि एक शेयर कितना कमा रहा है। तो टोटल अर्निंग इनकी इतनी है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स की वैल्यू इतनी है। सो हम उसको जब डिवाइड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। सो 1687 करोड़ को हम 96.2 करोड़ से डिवाइड किए तो हमारी वैल्यू आ गई 17 रुपीज़ 50 पैसे या 53 समथिंग आती है। तो 17 रुपीज़ 50 पर शेयर आ रहा है। तो मतलब एक शेयर कितना कमा रहा है, 17 रुपये कमा रहा है, 17 रुपये 53 पैसे करके ऐसे आएगा, इतना कमा रहा है एक शेयर। ठीक है, अब बात करते हैं पी रेशियो की। अर्निंग तो पता चल गई इनकी, अब कंपेयर करिए इनके मार्केट के शेयर प्राइस से। ठीक है, सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, पी रेशियो। पी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है कि भाई मार्केट के शेयर प्राइस से उसको ईपीएस से कंपेयर कर दीजिए आप। तो करंट का मार्केट प्राइस कितना है, 1347 रुपीज़ पर शेयर। एक शेयर खरीदने जाइए इतने रुपये का मिलेगा, और कमा क्या रही है कंपनी, 17 रुपीज़ 50 पैसे। सोच लीजिए क्या हाइक है, क्या एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स की। सो पी रेशियो क्या हो जाएगा, 1347 डिवाइडेड बाई ईपीएस, मतलब 17 रुपीज़ 5 पैसे। आंसर क्या आ गया, 77 टाइम्स। ठीक है, 70 ये मतलब 76 पॉइंट समथिंग करके आएगा। सो देखिए इसका मतलब क्या निकला, इसका इंटरप्रिटेशन समझिए। इसका मतलब ये निकलता है कि जो इन्वेस्टर है ना वो 1 रुपये की अर्निंग के लिए 77 रुपीज़ देने को तैयार है, क्योंकि ये कितना है, जो 1347 है और अर्निंग 17 पॉइंट है, 17 पॉइंट का 77 टाइम्स ज़्यादा क्या है, इसकी मार्केट में शेयर प्राइस है। मतलब 1 रुपये के लिए 77 रुपये लोग देने को तैयार है कि ये शेयर हमें 1 रुपये कमा के देगा,
और हम उसको ₹1 कम पाने के लिए ₹77 देने को भी तैयार हैं। तो ये क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करेगी, तो आज हम ₹77 एक्स्ट्रा देने को भी तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। तो एक्सपेक्टेशन ग्रोथ की बहुत हाई है। इज़ इट क्लियर? कुछ इन्वेस्टर्स 30 पीई आने के बाद ही परचेज़ नहीं करने को जाते हैं कि भाई 30 पीई आ गई तो परचेज़ नहीं करेंगे, ये एक्सट्रीम हो गया। तो डिपेंडिंग इन्वेस्टर कैसा है, यहाँ तो बात समझ में आ गई। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।